हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने मौर्य वंश को कवर किया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे शुंग राजवंश के बारे में। एक ऐसा राजवंश जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिरता को फिर से स्थापित किया। शुंग वंश न सिर्फ राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था, बल्कि इसने कला, साहित्य और सैन्य संगठन को भी नई दिशा दी। सबसे पहले जानते हैं शुंग राजवंश की स्थापना कैसे हुई। तो फ्रेंड्स, मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। इसी घटना के बाद शुंग राजवंश की स्थापना हुई। भारतीय इतिहास में इसे पहला सैन्य विद्रोही सत्ता परिवर्तन भी माना जाता है। अब समझते हैं कि पुष्यमित्र शुंग कौन थे और उन्होंने सत्ता में आने के बाद क्या क्या परिवर्तन किए। पुष्यमित्र शुंग का व्यक्तित्व और शासन। पुष्यमित्र शुंग एक कुशल सेनापति और महत्वाकांक्षी शासक थे, क्योंकि वे मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे। उन्होंने मौर्य की कमजोर पड़ चुकी सत्ता को हटाकर एक नया सैन्य केंद्रित शासन स्थापित किया। उनके शासनकाल में बाहरी आक्रमणों, विशेषकर यवनों से मुकाबला करने पर विशेष जोर दिया गया और साम्राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। बौद्ध ग्रंथों में आरोप मिलता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति कठोरता दिखाई, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में उन्हें धर्मों की रक्षा करने वाला शासक बताया गया है, यानी कि हर किसी के अपने पर्सपेक्टिव थे। इस विषय पर इतिहासकार एकमत नहीं है। बौद्ध धर्म वालों को लगता है कि वह बहुत ही कठोर शासक था, जबकि ब्राह्मणों को लगता था कि वह एक अच्छा शासक है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग स्वयं एक ब्राह्मण था। अब देखते हैं पुष्यमित्र के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने क्या योगदान दिया, क्या कार्य किए। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। पुष्यमित्र शुंग के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र ने सत्ता संभाल ली। अग्निमित्र का नाम प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मालविकाग्निमित्र से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र जो है वही अग्निमित्र है जिसे महान कवि कालिदास ने लिखा था। यानी कि मालविकाग्निमित्र के लेखक कौन थे, तो कालिदास थे। अग्निमित्र को भी अपने पिता की तरह यवनों, शत्रुओं और आंतरिक विद्रोहों से निपटना पड़ा। अब हम शुंग वंश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, विस्तार और सैन्य उपलब्धियों को समझते हैं। शुंग साम्राज्य का विस्तार और भूसीमा क्या थी। तो शुंग साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बाद बना था। शुंग साम्राज्य का केंद्र पाटलिपुत्र था। इसका विस्तार गंगा घाटी से लेकर मालवा, विदिशा और उत्तर मध्य भारत तक था। कुछ समय के लिए यह साम्राज्य नर्मदा नदी तक भी फैला हुआ था। शुंगों ने मध्य भारत से यवनों को पीछे ढकेलने में सफलता हासिल की और विदेशी शक्ति से देश की रक्षा की। अब देखते हैं कि कला और स्थापत्य के क्षेत्र में शुंग वंश का क्या योगदान था। शुंग काल में कला और स्थापत्य। शुंग काल को भारतीय कला और मूर्तिकला के पुनरुद्धार का काल माना जाता है। इस युग में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई। क्या क्या हुई वे चीजें देखते हैं। इस युग में स्तूपों का पुनर्निर्माण हुआ। रेलिंग और तोरण की सजावट में वृद्धि हुई। विदिशा और भरहुत की मूर्तिकला को बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिया गया और विशेष रूप से इनको प्रसिद्धि मिली। भरहुत स्तूप की रेलियों पर उकेरी गई आकृतियाँ शुंग काल का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब इस काल की साहित्यिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी समझते हैं। शुंग काल में संस्कृत साहित्य का विकास जारी रहा। इस काल की सबसे बड़ी साहित्यिक देन कालिदास का आरंभिक साहित्य माना जाता है। कालिदास ने इसी काल में मालविकाग्निमित्र की रचना की। धार्मिक दृष्टि से इस काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान देखा गया, यानी कि ब्राह्मण धर्म फिर से फलने फूलने लगा। हालांकि बौद्ध और जैन सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास भी जारी रहा। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों को प्रश्रय दिया गया तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म पीछे हो गया, वे भी साथ साथ फल फूल रहे थे। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। आप शुंग वंश के अंत और उसके कारणों को समझते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद इस साम्राज्य का उत्थान हुआ था और लगभग 100 वर्षों तक शासन करने के बाद शुंग वंश कमजोर पड़ने लगा। खासकर आखिरी शुंग शासक देवभूति के समय में आंतरिक षड्यंत्र बहुत बढ़ गया था। वसुदेव नामक मंत्री ने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की और इस प्रकार से 73 ईसा पूर्व में शुंग वंश समाप्त हो गया और उसके स्थान पर कण्व वंश की स्थापना हुई। शुंग राजवंश भले ही बहुत लंबा नहीं चला हो, लेकिन मौर्य के पतन के बाद राजनीतिक स्थिरता लाने में इस वंश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर यवन के आक्रमण से देश को बचाने का काफ़ी सफल प्रयास किया। इस काल में कला, स्थापत्य, साहित्य और अन्य सैन्य संगठनों में
सुंगों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि इस वीडियो से आपको मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।